पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद रही महुआ मोइत्रा का दिल्ली का जो सरकारी बंगला है उसको अब वो बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये आप देखिए कि ये टेलीग्राफ लेन में ये उनका सरकारी बंगला है। 9B टेलीग्राफ लेन में ये उनका बंगला पड़ता है। 11 दिसंबर को उनको संपदा विभाग जो कि सांसदों के बंगले, मंत्रियों के बंगले का रखरखाव करता है, उनकी ओर से नोटिस दिया गया कि इस बंगले को तुरंत महुआ मोइत्रा खाली कर दें। दरअसल कोई भी इस तरीके का जब सरकारी बंगला रहता है, तो जब कोई शख्स सांसद या मंत्री नहीं रहता है, तो 1 महीने के भीतर इस तरीके के बंगले को खाली करना होता है। तो इसी के चलते जो है वो संपदा विभाग ने नोटिस दिया 11 दिसंबर को कि इस बंगले को तुरंत आप खाली कर दें। अब इस बंगले को खाली करने के मामले पर महुआ मोइत्रा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हैं और उनका ये कहना है कि इस बंगले को तुरंत खाली न कराया जाए, क्योंकि जो उनकी सांसद की सदस्यता गई है, जो वो निलंबित हुई हैं, वो पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इस तरीके की दलील दी है। दूसरी उन्होंने ये दलील दी है, तो उनका ये कहना है कि अगर इस बंगले को जल्दी खाली करवा लिया गया तो वो चुनाव प्रचार करने में उनको परेशानी होगी, क्योंकि दूसरी बार 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस बार फिर टीएमसी उनको टिकट दे रही है। तो इसके वजह से दिल्ली में और कोई दूसरा उनको रहने की जगह नहीं है, तो इसके चलते जो है वो सरकारी बंगला उनसे खाली न करवाया जाए। तो इस तरीके की जो दलील है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी आपने देखा कि दिया कुमारी और दूसरे जो राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जो और दूसरे यहाँ सांसद या मंत्री थे, वो जब चुनाव लड़े विधानसभा का और जब जीत गए, तो उनको भी 30 दिन के भीतर अपने अपने बंगले खाली करने को कहा गया है। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। लेकिन महुआ मोइत्रा जो है वो लगातार विवादों में बनी हुई हैं। पहले वो संसद में अपने बयान को लेकर काफ़ी विवादों में घिरी रहीं, लगातार वो बयान देती रहीं। उसके बाद में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने एक बड़े कारोबारी जो हीरानंदानी हैं, उनसे पैसे और गिफ्ट लेकर उनको अपना पासवर्ड दिया और फिर उनके कहने से संसद में सवाल पूछे। तो कैश फॉर क्वेरी का जो मामला है उसको लेकर फिर जो है स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को ये पूरा मामला सौंपा और फिर एथिक्स कमेटी ने तमाम सारी सुनवाई इस मामले पर की और उस सुनवाई के बाद में ये पाया कि महुआ मोइत्रा इस मामले की दोषी हैं और उनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो फिर एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता को जो है वो खत्म कर दिया और 9 दिसंबर को उनकी सदस्यता खत्म हुई है और फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और ये कहा कि एथिक्स कमेटी ने उनको सुनने का मौका नहीं दिया, यानी वो अपनी बात नहीं रख पाए, इसके वजह से उनकी सदस्यता को बहाल रखा जाए। अब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। लेकिन महुआ मोइत्रा का जो अभी तक जो व्यक्तित्व रहा है वो अमेरिका में जो है एक बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर थी। फिर उसके बाद में उन्होंने वो प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया टीएमसी से। वो 2019 में उनको टिकट मिला कृष्णानगर से और फिर वो जीत कर आईं और जीतने के बाद में अपने भाषण से, अपने जो है बयानों से लगातार वो सुर्खियां बटोरती रहीं, मीडिया की हेडलाइन वो बनती रहीं और उसके बाद में फिर उनके ऊपर में गंभीर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसा लेकर जो है वो सवाल पूछा है। और इस आरोप की जब एथिक्स कमेटी ने जांच की तो ये पाया कि इन आरोपों में सच्चाई है और फिर उनकी सदस्यता निलंबित हो गई। तो अब देखना होगा कि क्या वो ये अपना सरकारी बंगला बचा पाती हैं या नहीं। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।